जम्मू के उदेवाला में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल और उसके धर्मपत्नी के जो मर्डर केस के मामले में पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो शख्स सामने है। ये शख्स एक ऑटो ड्राइवर है और जो दंपति उस उदेवाला में रहते थे उनका विश्वास पात्र था और उनके घर में इसका आना जाना था और इसी विश्वास का इस व्यक्ति ने फायदा उठाया और हत्याकांड को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति उनके घर में 5-6 सालों से आता जाता था और काफ़ी ज़्यादा विश्वास पात्र बना हुआ था, लेकिन कुछ अरसे से ये उनसे पैसे की मांग कर रहा था और पैसा ना मिलने पर इसकी कुछ कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद इसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया और घर में ये शाम के समय घुसा और इन दंपति की इसने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये यहाँ से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने तमाम सीसीटीवी और जो लोगों से पूछताछ की उसमें ये खुलासा हुआ कि ये व्यक्ति हत्याकांड में शामिल है, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग जगह पर छापेमारी की और इसी बीच ये व्यक्ति दोबारा से अपने घर पहुंचता है और अपनी धर्मपत्नी से लड़ाई करके 5,000 रुपये लेकर दोबारा से निकल जाता है। लेकिन पुलिस उस वक्त तक इस तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 72 घंटे के अंदर ये डबल मर्डर केस पुलिस ने सॉल्व कर दिया और ये वो आरोपी है दीपक सिंह, जिसे पुलिस ने फाइनली अब गिरफ्तार किया है और 2 मर्डर इसने किए हैं। कहीं ना कहीं विश्वासघात आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि रिटायर्ड प्रिंसिपल संजय चंदेल का ये विश्वास पात्र था और उनके घर में इसका आना जाना था। घर के छोटे मोटे जो भी काम थे यही व्यक्ति था जिसके जरिए वो होते थे और विश्वास जीतने के बाद ये उनसे पैसे की मांग करने लगा था। इसके घर में एंट्री फ्री होती थी, यानी कि ये किसी समय भी आ सकता था और किसी समय भी इसे कोई पूछताछ नहीं होती थी और इसी का फायदा इसने उठाया। ये देर रात को घर में घुसा और गला घोंटकर जो अब तक जानकारी मिल रही है कि इस व्यक्ति ने उनकी हत्या की है और उस समय ये मर्डर केस जो था, ये सस्पेक्टेड मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, लेकिन पुलिस ने पूरी जांच के बाद ये केस क्रैक किया है 72 घंटे के अंदर और इस दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरास का बहुत अहम रोल इसमें रहा है और पुलिस ने लोगों से ये अपील की है कि वो अपने घरों में सीसीटीवी कैमरास लगाएं ताकि इस प्रकार की घटनाओं को, अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उन्हें उनकी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो कहीं ना कहीं मदद जो है वो मिल सके और खास करके लोगों के दिलों में इस बात का भय हो कि अगर वो किसी घटना को अंजाम देंगे तो उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी होगा। तो इस मामले में सीसीटीवी कैमरास ने बहुत अहम रोल प्ले किया, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके विश्वास पात्र जो है वो कहीं आपके साथ विश्वासघात ना करे, क्योंकि पैसे के लिए किसी का भी ईमान बदल सकता है, नीयत डोल सकती है। जैसे इस दीपक सिंह की बदली कि लगातार ये पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन पैसा नहीं जब दिया गया तो इसने इनकी हत्या का ही सोच लिया और उसी हत्याकांड को इसने अंजाम दिया। रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उनकी बीवी थी वीणा देवी और ये खुद संजय चंदेल वहां ये दोनों रहते थे, इनकी बेटियां बाहर थी, ये घर में अकेले थे और घर में अकेले होने के चलते इस व्यक्ति का आना जाना बढ़ गया था। ये ऑटो चालक था और इसी सब के बीच इसकी घर में एक फ्री एंट्री होती थी, क्योंकि जो ये दोनों लोग घर में रहते थे इन्हें इस पर कोई संदेह नहीं था, कोई शक नहीं था, लेकिन इसने इस दीपक सिंह ने जो कि हत्यारा है, इसने इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठाया, उनकी हत्या कर दी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। ये मामला आगे चलेगा, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर है कि घर में अगर किसी को काम पर रखे तो सावधानी बरतना ना भूले। अगर कोई विश्वास पात्र है तो उसे विश्वासघात करने में समय नहीं लगेगा और अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरास जरूर इंस्टॉल करें ताकि पहले तो वारदात हो ही ना, और अगर हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मदद मिले ताकि जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे पहुंच पाए। नमस्कार।